ये क्या बात है, ये देखो ये सारे इनका परिवार। अरे बहुत ही हिस्टोरिक सी जगह जिसकी हिस्ट्री 2,500-3,000 साल पुरानी है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं करने वाला हूं मेरे व्लॉग शुरू, और आज ऐसे ही एक बहुत शानदार लोकेशन पर हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है मांधाता आइलैंड। वो हो सकता है कि आपको मालूम होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम मैं रास्ते में या फिर वहां पहुंच करके रिवील करूंगा दोस्तों। वहां पर आपको नेचुरल ब्यूटी, नदी, पहाड़, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में साक्षात परमेश्वर भगवान खुद वहां पर मौजूद है। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को। मेरे साथ में वो जो लोग जाने वाले हैं उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। और अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6, और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तकरीबन 60 किलोमीटर का रास्ता है वो। 1-1.5 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इस एरिया के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये जो एरिया है इसके आजू बाजू में आपको ये पूरा जंगल दिख रहा होगा, और जिस तरफ मैं जा रहा हूं उस तरफ है इंदौर और पीछे की तरफ है खंडवा। थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा हमारे साथ में जो जा रहे हैं दोस्तों, ये है मेरे पापा जी, और ये है हमारे टीम लीडर, प्लेटिनम डायरेक्टर। तो इनसे हम लोग जानते हैं इस जंगल के बारे में। ये जंगल बहुत ही रमणीय स्थल दिखता है, दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही घना जंगल था, अभी इसमें काफी कटाई हो चुकी है। काफी घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन आप तो जानते हैं हम इंसान हमारे मतलब के लिए इन जंगलों को भी काट देते हैं, और कुछ समय बाद यहाँ पर ये हाईवे बन गया। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। ये जो बोर्ड है वो बोर्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो मांधाता आइलैंड है, इस मांधाता आइलैंड के जरिए हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। और ये बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, फिर उसके बाद में मैं आपको मंबलेश्वर और दूसरी और आसपास की जगह एक्सप्लोर हम लोग करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पर हैं, ये जंगल है, ये ओमकारेश्वर में है। और इस जंगल में बोला जाता है कि कुछ जानवर जैसे कि भालू हुआ, नीलगाय हुई, बंदर हुए, इस तरह के जानवर इस जंगल में हैं। अब आगे की तरफ मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदर हैं, तो उन बंदरों की तरफ हम लोग जाते हैं। बंदरों का देश आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों अब एक ट्रिक हम लोगों ने की है बंदरों को बुलाने की। यहाँ पे खाना जो है, ये खाना पापा इन लोग बंदरों को देने वाले हैं। और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये क्या बात है, ये देखो ये सारे इनका परिवार। अरे बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी है तो ऐसी, बहुत बढ़िया। क्या कैच करा है दोस्तों, क्या बात है। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, डर रहा है ये। आ गए हैं यहाँ पर। अरे वो झपट लिया है कुछ। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पार्क कर दी है हमारी गाड़ी, और यहाँ पर पार्क करने के बाद में हम लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पर अगर पार्क करते हैं तो आपको यहीं से प्रसाद लेना होगा। तो ये जो सिस्टम है ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अब ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को उतरते हुए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो कि ओमकारेश्वर है, वहां पर हम लोग जा रहे हैं।
दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद से यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी कम हो गई। जब मैं पहले यहाँ पर आया करता था तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। इनफैक्ट ये जो मार्केट होता था यहाँ से होते हुए जब हम जाते थे तो उतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि काफ़ी स्लो चलना पड़ता था। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे अभी जो मार्केट है और यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत कम भीड़ है। आगे का जो सीन है यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो ही आपको अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। मतलब आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड के ऊपर 5 लोगों की एंट्री होती है। मतलब एक आधार पे 5 लोग जा सकते हैं। तो ये बस स्टैंड पर भी आप आएंगे तो वहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन हमने वहाँ नहीं बनाया था क्योंकि हम बाइक से आए। तो यहाँ पर ये एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद में हमें जाने दे रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। ये जो मंदिर है दोस्तों, चौथा ज्योतिर्लिंग जिसे हम लोग बोलते हैं ओमकारेश्वर, और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान महादेव और माँ पार्वती खुद यहाँ पर आते हैं। रात के समय वो यहाँ पर आते हैं। जो चौसर होता है आपने सुना होगा, चौसर खेलते हैं और उनके लिए प्रॉपर सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं। झूला लगाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और एक बहुत शानदार फैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जब सुबह होती है और सुबह उन सारे अरेंजमेंट को देखा जाता है तो वो बिखरे हुए मिलते हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, वह खुद यहाँ पर आते हैं, चौसर खेलते हैं, रात में रुकते हैं और वापस चले जाते हैं दोस्तों। और ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर वो एनर्जी फील हो रही है दोस्तों। एक सेंस ऑफ एनर्जी से बोलते हैं, वो फील मुझे हो रहा है। चलिए तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बहुत ही हिस्टोरिक सी जगह जिसकी हिस्ट्री 2,500-3 हज़ार साल पुरानी है दोस्तों। ये है आदि शंकराचार्य की गुफा, जिन्होंने अद्वैत वेदा। दोस्तों आदि शंकराचार्य ने, आप लोग जानते होंगे, 4 मठों की स्थापना की और हमारा जो हिंदू रिलीजन है उसे आगे लेकर के जाने का, लोगों को यूनाइट करने का, इसमें उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है वो आदि शंकराचार्य को जाता है। और दोस्तों ये जो गुफा है, ये गुफा में आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो कार्विंग की गई है, जो रॉक के ऊपर, जो पत्थर के ऊपर कार्विंग की गई है दोस्तों, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ऐसे कुछ, और ये जो गुफा है, इस गुफा में बोला जाता है कि आदि शंकराचार्य ने उनके गुरु से शिक्षा ली थी और यहीं पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। यहाँ से कुछ ऐसी टनल्स हैं जो कि उज्जैन जाती है, जिससे नर्मदा का पानी आता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टनल्स हैं जो कि बंद की गई है। और ये जो एक अंधेरी सी गुफा दिख रही है दोस्तों, मैंने फ्लैश भी जला रखा है, उसके बाद में भी यहाँ पर इतना अंधेरा है और नीचे पानी पानी दिख रहा है। शायद आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई कि ये इतनी वैल्यूएबल है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, तो इसकी मेंटेनेंस उतनी बेहतर तरीके से क्यों नहीं की गई है। अब अगर फाइनली मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग एक बोट राइड लेने वाले हैं और इस बोट राइड पर आप लोगों को यहाँ पर आसपास में चारों तरफ जो व्यू होता है वो व्यू मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही शानदार व्यू आता है। तो ये जो भैया हैं, ये भैया से हमने बात कर ली है। अब ये हमें यहाँ का पूरा राउंड घुमाएंगे और हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा सीन दिखता है दोस्तों।
तो भैया ये जो बोट की सवारी है, ये बोट की सवारी हमारी हो गई है पूरी। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो एक बार ज़रूर इस बोट की सवारी लें। और ये जो भैया हैं हमारे, भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस जो सीन है ये हम आप लोगों को दिखा पाए। तो इसके बाद में दोस्तों अब प्लान है यहाँ से ममलेश्वर जाने का। वो भी जो जगह है, बोला जाता है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं और अगर आप वहाँ पर नहीं गए तो आपकी ये जो यात्रा होती है ये पूरी तरह से सफल नहीं मानी जाती। तो वहाँ जाना ज़रूरी है, वो भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी इतनी ही बढ़िया जगह है। तो अब मैं आप लोगों को वहाँ पर लेकर के चलता हूँ